नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के कुछ अहम किसान आंदोलनों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो अलग अलग समय और इलाकों में किसानों के संघर्षों की कहानी बताते हैं। हाँ, और उनके संगठन बनाने की कोशिशें भी। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही है कि इन स्रोतों से आंदोलनों की खास बातें और उनके असर को समझा जाए। सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआती संगठनात्मक कोशिशों से, जैसे अवध में। हाँ, अवध में वो होम रूल लीग के जो कार्यकर्ता थे, जी। उन्होंने किसानों को लामबंद करना शुरू किया। और उसी से फिर फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा बनी, जिसमें इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा थे। जी, और मदन मोहन मालवीय जी भी। हाँ, मदन मोहन मालवीय। कमाल की बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि इस सभा ने इतनी जागरूकता फैलाई कि 1918 के दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में काफी किसान पहुंच गए थे उत्तर प्रदेश से। हाँ, ये एक साफ संकेत था कि किसानों में राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी। वो जमींदारों के शोषण के खिलाफ एकजुट हो रहे थे। अच्छा। और इसी समय वो प्रतापगढ़ जिले में एक बड़ा अनोखा तरीका निकला विरोध का, नाई धोबी बंद। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा, नाई धोबी बंद मतलब सामाजिक बहिष्कार। बिल्कुल। जमींदारों के लिए नाई और धोबी की सेवाएं बंद कर दी। इसमें वो झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल जैसे स्थानीय नेताओं का नाम आता है। ये तो काफी क्रिएटिव तरीका था विरोध का। हाँ। और फिर बाबा रामचंद्र का जिक्र आता है। वो महाराष्ट्र से थे शायद। जी, महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, पर 1920 के आसपास अवध में एक बड़े किसान नेता बनकर उभरे। और उन्होंने अवध किसान सभा बनाई। हाँ, अवध किसान सभा। और देखिए, एक जो बड़ा मुद्दा था वो था किराया। किराया। हाँ, जो रसीद पर दर्ज होता था उससे कहीं ज्यादा, अक्सर तो 50% तक ज्यादा वसूला जाता था। बाबा रामचंद्र ने इसी के खिलाफ आवाज उठाई। ओह, पर ये सिर्फ अवध तक ही नहीं था, शायद बिहार में भी कुछ चल रहा था। बिल्कुल। उधर बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, उन्होंने बिहार किसान सभा बनाई। अच्छा। उनका मुख्य उद्देश्य तो जमींदारी प्रथा को ही खत्म करना था और किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिलाना। उन्हें किसान प्राण भी कहते थे, है ना? जी हाँ, उनके समर्पण को देखकर लोग उन्हें किसान प्राण कहते थे। तो अलग अलग जगहों पे एक जैसी लड़ाइयां थी फिर तो। इन्हें जोड़ने की भी कोशिश हुई होगी। निश्चित रूप से। इसी जरूरत को महसूस करके 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा बनी। अच्छा, अखिल भारतीय स्तर पर? हाँ, देश भर के किसान संगठन एक मंच पर आए। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बने और महासचिव थे NG रंगा। ये एक बहुत बड़ा कदम था। सही बात है। अच्छा, एक और आंदोलन का जिक्र मिलता है, एका आंदोलन 1921-22 का। हाँ, एका आंदोलन। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था, जो पिछड़ी जाति से आते थे। इसके केंद्र हरदोई, बाराबंकी जैसे इलाके थे। जी, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर। यहाँ भी शिकायतें वही थीं, किराया ज्यादा और लगान जो है वो उपज के रूप में लिया जाता था। अच्छा। पर दिलचस्प बात यह है कि एका आंदोलन में किसानों ने किराया देने से मना नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, इसलिए किराया नकद में लिया जाए, उपज के रूप में नहीं। ये थोड़ी अलग रणनीति थी। ये बात तो है। फिर गुजरात का बारडोली सत्याग्रह 1928 का, वो तो काफी मशहूर है, वल्लभ भाई पटेल। हाँ, बारडोली सत्याग्रह लगान बढ़ाने के खिलाफ था और इसमें वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने जबरदस्त एकता दिखाई, बहुत सफल रहा। हाँ, और तभी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। बारडोली की महिलाओं ने दी थी। जी हाँ, बिल्कुल। कहते हैं आंदोलन की कामयाबी के बाद ही वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार कहना शुरू किया। ये दिखाता है कि कैसे सफल आंदोलन नेतृत्व को भी स्थापित करता है। बिल्कुल। और फिर आजादी के बिल्कुल करीब सितंबर 1946 में बंगाल में तेभागा आंदोलन। हाँ, तेभागा यानी 3 भाग। अच्छा, 3 भाग। इसमें बटाईदार थे, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते थे। जी। उन्होंने मांग की कि फसल का 2/3 हिस्सा उनका हो और जमींदार का हिस्सा घटाकर सिर्फ 1/3 रह जाए। यानी सीधे सीधे फसल के बंटवारे का संघर्ष। हाँ, बिल्कुल। और फिर आजादी के बाद की तस्वीर तो बिल्कुल अलग है। भूदान आंदोलन। हाँ, भूदान आंदोलन, आचार्य विनोबा भावे, ये एकदम अलग तरह का आंदोलन था। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? वो पोचमपल्ली गांव वाला किस्सा? जी, वही। 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव में थे। हाँ। वहां कुछ भूमिहीन हरिजन परिवारों ने उनसे जमीन मांगी और उसी सभा में एक जमींदार थे, रामचंद्र रेड्डी। जी।
वो अचानक खड़े हुए और उन्होंने 100 एकड़ जमीन दान देने की घोषणा कर दी। अरे वाह, वहीं से शुरुआत हुई। बस वहीं से विनोबा भावे ने इसे ईश्वर का संकेत माना और फिर यह आंदोलन चल पड़ा। लोगों से स्वैच्छिक भूमि दान लेकर भूमिहीनों में बांटना, पूरी तरह हिंसक। तो इन सभी आंदोलनों को अगर हम देखें तो ये साफ है कि किसानों की समस्याएं कितनी अलग अलग थीं। कहीं किराया, कहीं जमींदारी उन्मूलन, कहीं मालिकाना हक, कहीं फसल का बंटवारा। हाँ, मुद्दे बहुत विविध थे। और नेतृत्व भी अलग अलग वर्गों से आया। विरोध के तरीके भी कितने अलग थे। सामाजिक बहिष्कार, सत्याग्रह और फिर ये स्वैच्छिक दान। बिल्कुल सही। और यह आंदोलन सिर्फ उस वक्त की कृषि नीतियों या कानूनों पर असर डालने तक ही सीमित नहीं रहे। हाँ, इन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर भी बहुत गहरी छाप छोड़ी। किसानों को एक आवाज दी, संगठित होने की ताकत दी। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि जमीनी स्तर पर संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करने की ये जो शक्ति इन आंदोलनों में दिखी, वो आज के दौर में कितनी मायने रखती है और उसकी क्या नए रूप हमारे सामने आ सकते हैं।